नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 14 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 14 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 सितंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी दिवस की थीम की बात करें तो 2024 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आधारित है। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसे मंजूरी मिली थी। इसी के चलते प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन के अलावा बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, हिमालय दिवस 9 सितंबर को, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश को 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है। 19वें जो सत्र हुआ है महासभा का संयुक्त राष्ट्र का, उसमें किस देश को सदस्य के रूप में स्थान मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में फिलिस्तीन को जो है 19वें महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में स्थान मिला। फिलिस्तीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की भी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, यहाँ की मुद्रा। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा रिबनिया यहाँ की मुद्रा का नाम। लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड, यहाँ की मुद्रा का नाम है। आगे बढ़ते संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वें सत्र न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है, जो एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बगल में सीट दी गई है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं उस निकाय का पूर्ण सदस्य नहीं है और उसको यहाँ पर सीट इस बार दी गई है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP जो है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शन का जो है उसका प्रदर्शन किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी हाल ही में बहरीन में जो है भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें राजधानी की तो बहरीन की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी मनामा यहाँ की राजधानी है। मनामा यहाँ की राजधानी है। और बहरीन की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो यहाँ की मुद्रा है बहरीनी दिनार। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ की मुद्रा क्या है, फोरेंट यहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। बहरीन में भारतीय दूतावास ने इस सप्ताह एक जीवंत समारोह में जो पंजाब के पर्यटन आकर्षणों और एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदर्शित करने वाली नई प्रदर्शनियों का अनावरण किया। यह कार्यक्रम पंजाब को दूतावास की चल रही फोकस स्टेट यूनियन टेरिटरी पहल में शामिल होने वाला छठा राज्य बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने
उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कैटरपिलर के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तमिलनाडु की बात करें, राजधानी यहाँ की चेन्नई, स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर RN रवि और यहाँ के CM हैं MK स्टालिन, यहाँ के CM का नाम है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्य के विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कैटरपिलर, फोर्ड मोटर्स और ऑटोडेस्क जैसी कंपनियों के साथ कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश में जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पर 2000 करोड़ रुपए और कांचीपुरम में 666 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजाह अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में जो है अल नजाह जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में अल नजाह जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। ओमान की बात करें, राजधानी यहाँ की मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। सूडान की बात करें तो सूडान की राजधानी खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और यहाँ की मुद्रा है तेंगे। UAE की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा है यहाँ की दिरहम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हो गई है। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में रबकोट प्रशिक्षण जो क्षेत्र है वहां पर आयोजित होने वाला है। अभ्यास अल नजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में जो संचालित होता है उस पर केंद्रित है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ हैं, उन्होंने राजस्थान में जो रक्षा विमानन एक्सपो है उसका उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान की बात करें, राजधानी यहाँ की जयपुर, स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। यहाँ के जो गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े और यहाँ के CM है भजन लाल शर्मा। राजस्थान के जोधपुर में जो है रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। जोधपुर में चल रहे नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति में डिफेंस एविएशन एक्सपो की शुरुआत की गई है शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने इस एक्सपो का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 250 से अधिक जो भूकंप के कंपन हैं उनका डेटा संग्रह किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाया है, जिसमें कम से कम 50 अलग अलग संकेत शामिल हैं जो रोवर की गति या अन्य उपकरणों से संचालन से जुड़े नहीं हैं, जो चंद्र भूकंप की संभावित मौजूदगी का संकेत देते हैं, जो चंद्रयान 3 जो है उसने दर्ज किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में PCAP में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है। PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स यानी PCAF में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। PCAF एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मानकीकृत आकलन और प्रकटीकरण करना है, जिसमें ऋण और निवेश शामिल हैं, और यह भारतीय रिजर्व बैंक के जलवायु जोखिम प्रकटीकरण के मसौदा दिशा जो निर्देश हैं उसके ही अनुरूप है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में आरएस शर्मा को जो है ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी ने आरएस शर्मा को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। शर्मा जो आरएस शर्मा उनकी बात करें जो पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के महानिदेशक और मिशन निदेशक, भारतीय दूरसंचार निगम जो ट्राई है उसके अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका का दलदली वन की खोज की गई है। किस राज्य में अभी हाल ही में जो लुप्त प्राय मिरिस्टिका है उसके जो है दलदली वन इसको बोलते हैं, तो उसकी खोज कहाँ पर की गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लुप्त प्राय मिरिस्टिका जो दलदली वन है उनकी खोज की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। बात करें तो गोवा महाराष्ट्र सीमा के निकट शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के जो कुम्ब्राल है वहाँ पर एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। यह खोज स्थानीय समुदायों द्वारा दुर्लभ पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को जो है रेखांकित करती है। इस खोज के साथ सिंधुदुर्ग में हेवाले बाम्बार्डे के बाद कुम्ब्राल महाराष्ट्र का दूसरा गांव बन गया जहां मिरिस्टिका का दलदली जंगल है। मिरिस्टिका जो जंगल इनकी बात करें तो यह मिरिस्टिकेसी परिवार का हिस्सा है। यह एक लुप्तप्राय वनस्पति प्रजाति है जो मुख्यतः कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संकटग्रस्त हॉर्नबिल पक्षियों सहित वन्य जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। यह आमतौर पर दलदली या गीले वन क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों की विशेषता उच्च आर्द्रता और जलभराव वाली मिट्टी होती है। स्थानीय समुदाय ने भगवान शिव जिन्हें स्थानीय रूप से भालेंदेश्वर के नाम से जो है पूजा जाता है उनके साथ अपने पवित्र संबंध के कारण मिरिस्टिका दलदली वन की रक्षा और संरक्षण किया है, ऐसे ही वहाँ की मान्यता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7% जो है जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया भारत की 2024-25 में आईएमएफ ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना बताया है, 6.5% बताया है। इससे पहले अप्रैल में भी आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए यही अनुमान दिया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा जो कवर है उसको मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देश के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। योजना में 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें जो है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी रही हो।
यदि 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक उस परिवार से आते हैं जो पहले ही योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उस परिवार की स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10 लाख, क्योंकि 5 लाख का जो है ये सुरक्षा उनको पहले भी दी जाती थी, अब उनको ये 10 लाख कर दिया जाएगा, अगर मतलब जो उसके क्राइटेरिया है उसमें आते हैं। और जो नए हैं मतलब उनका जो बैकग्राउंड हो कैसा भी हो, 70 साल से प्लस जो है उनको 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अतिरिक्त 5 लाख रुपए का लाभ विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा। 5 लाख जो पहले से दिया जाता था, 5 लाख जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया? किसके द्वारा एवीओ लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अडानी जो है उनके द्वारा एवीओ का लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देश में 7 हवाई अड्डों का संचालन करने वाली अडानी समूह की कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड ने एवीओ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो यात्रियों की आवाजाही, बैगेज फ्लो, गेट पर प्रतीक्षा समय और बेल्ट पर बैग के बारे में वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा। एवीओ का उद्देश्य विमानन समुदाय को सहयोग करने और यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एक साथ लाना है। अडानी जो 7 हवाई अड्डे जहां पर संचालन करती है उसका नाम देख लेते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 7 जो है हवाई जो है अड्डे हैं जहां का संचालन कौन करता है? अडानी ग्रुप इनका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वस्तुतः उद्घाटन किया है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। भारत सरकार ने देश में हरित हाइड्रोजन उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए 4 जनवरी 2023 को हरित हाइड्रोजन जो मिशन है उसकी शुरुआत की थी। तो ये दूसरा सम्मेलन है जिसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने फ्रांस से सेंटिनल 2C उपग्रह को लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है एयरबस ने फ्रांस से सेंटिनल 2C उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोपरनिकस सेंटिनल 2 का तीसरा उपग्रह कोरू फ्रेंच गुयाना से वेगा रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एयरबस द्वारा निर्मित सेंटिनल 2C उपग्रह प्रारंभिक परीक्षण और कमीशनिंग के बाद 780 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में सेवा में प्रवेश करेगा। फिर यह सेंटिनल 2A की जगह लेगा जो सेवानिवृत्त हो जाएगा और सेंटिनल 2B के साथ मिलकर काम करेगा। सेंटिनल 2 मिशन 2 समान उपग्रहों के समूह पर आधारित है जो एक ही कक्षा में उड़ान भरते हैं लेकिन इष्टतम कवरेज और पुनः भ्रमण समय के लिए 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। उपग्रह हर 100 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और हर 5 दिन में पृथ्वी की सभी भूमि सतहों, बड़े द्वीपों, अंतर्देशीय और तटीय जल को कवर करते हैं। सेंटिनल 2 उपग्रह डेटा का उपयोग भूमि उपयोग और परिवर्तनों, मिट्टी की सीलिंग, भूमि प्रबंधन, कृषि, वानिकी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गई, जंगल की आग, भूस्खलन हो गया और कटाव हो गया की निगरानी और मानवीय सहायता मिशनों की सहायता के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, या ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह को अभी हाल ही में संसदीय राजभाषा जो समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसके PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद श्वेता को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।